ठीक है, अभी तक हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, और इन इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हमको दो चीजें देखनी थी, एक देखनी थी इथेनॉल और एक देखनी थी इथेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए सबसे पहले, और मुझे इनमें पढ़ना क्या है बोर्ड के हिसाब से, मुझे दोनों की दो ही चीजें पढ़नी है, एक पढ़नी है प्रॉपर्टीज और दूसरी पढ़नी है यूजेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज में किसी भी चीज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी की जनरल भाषा में एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सर, एक दूसरी प्रॉपर्टी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और यूजेस जो भी हों, ठीक है, यूजेस भी हम लोग देखेंगे सर। तो सबसे पहले कल मैंने देखा था, सबसे पहले जो चीज मैंने कल देखी थी वो थी इथेनॉल। सबसे पहले चीज जो मैंने देखी थी वो क्या थी, इथेनॉल। सबसे पहले अगर मैं इथेनॉल के यूजेस की बात करूं तो मैंने उसका सबसे पहला यूज कहां देखा था, मेडिकल वैल्यूज में, मेडिकल यूज। ठीक है, मेडिकल यूज में, और उसमें कहां कहां यूज हो रहा था वो, एज अ एंटीसेप्टिक, याद आ रहा है आप लोगों को, एंटी सेप्टिक के तौर पे, एंटीडोट के तौर पे, ठीक है ना, एंटीडोट के तौर पे यूज हो रहा था। और किस चीज में यूज हो रहा था, मेडिकल सॉल्वेंट, यानी जो दवाइयां होती है जैसे कफ सिरप उरप, उसमें सॉल्वेंट के तौर पे यूज हो रहा था, मेडिकल सॉल्वेंट के तौर पे। दूसरी चीज हम लोगों ने कहा जाना था यूज होता है उसका, रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल समझ रहे हैं ना आप लोग, रिक्रिएशन मतलब होता है मौज मस्ती के लिए, तो रिक्रिएशनल भी उसका यूज हो रहा था। तीसरे नंबर पे उसका यूज किस चीज के लिए हो रहा था, ठीक है ना, फ्यूल के लिए। फ्यूल में भी कौन कौन सा यूज, इंजन फ्यूल, ठीक है, रॉकेट फ्यूल, है ना, और एक फ्यूल हो रहा था, और मतलब कुकिंग, हीटिंग और कुकिंग के लिए भी इसका यूज होता है, हीटिंग एंड कुकिंग के लिए यूज होता है। ओके, ये इथेनॉल का यूज हुआ। और चौथा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट था वो था कि इसका मतलब लो फ्रीजिंग लिक्विड है। तो जहां जहां लो फ्रीजिंग लिक्विड है यानी इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, आपको याद होगा -114 डिग्री सेल्सियस पे ये मतलब सॉलिड में बदलता है, तो जहां जहां इसकी जरूरत होती है वहां यूज होता है। तो चार चीजें हो गई, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे सर मैं आता हूं प्रॉपर्टीज में, दूसरे नंबर पे आता हूं मैं प्रॉपर्टीज में। अब इथेनॉल की जब मैंने प्रॉपर्टीज की बात की थी सर, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो भी किसी चीज की होती है वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड मतलब क्या होता है, फिजिकल मेथड मतलब वो तरीके जिनको इजिली मेजर किया जाए, मतलब मेजर, जिनको मेजर किया जा सके। फिजिकल मतलब होता है क्या, जिनको मेजर किया जा सके, ठीक है। अब देखिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है इथेनॉल की जो हम लोगों ने पढ़ी थी कल, बताइए। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, हमको याद आ गया कि इसका कलरलेस, कलरलेस होती है, कलरलेस लिक्विड है। ओके सर, ये कलरलेस लिक्विड है, ये कल हमने देखा था, ठीक है। दूसरी चीज, इसका स्मेल खैर फ्लेवर मिलाया जाता है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग जो कह सकते हैं, ये एक वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड मतलब क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड मतलब ये हुआ कि अगर मैं इथेनॉल को बर्न करूंगा, जलाऊंगा, तो वो लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। ओके, हाँ ये मैं जानता हूं सर, इथेनॉल एक वोलेटाइल लिक्विड है। और मैंने क्या पढ़ा था, अगर वॉलेटाइल है मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है। अब लो बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग मतलब होता है किसी लिक्विड को जब आप गैस में बदलते हैं तो वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगता है वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो इसकी लो बॉइलिंग पॉइंट होती है। और कितनी बॉइलिंग पॉइंट होती है, यानी वाटर से भी कम। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है वाटर, और ये कितने पे बॉयल होता है, ये 78 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाता है, ठीक है। तीनों पॉइंट क्लियर है। चौथा,
आपको पता है कि ये लाइटर देन वाटर है, पानी से तो हल्का है ना, लाइटर देन वाटर। भाई जैसे पेट्रोल हुआ, पेट्रोल भी पानी से हल्का है, उसमें भी इथेनॉल मिलाया जाता है। अल्कोहल वो भी पानी से हल्की होती है, तो लाइटर देन वाटर सर एक आप कह सकते हैं। ओके, और क्या चीज है, और आप जानते हैं कि ये मिक्स हो सकता है किसी भी प्रोपोर्शन में, ठीक है ना, ये मिक्स विद वाटर हो सकता है, मिक्स विद वाटर, मिक्स विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में इसको पानी के साथ मिक्स किया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हमको क्लियर है भाई, आप कितना भी पानी इथेनॉल में मिला दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे लिखते नहीं है, लेकिन ये पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, ये पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, और वो पॉइंट है कि मतलब इट डू नॉट चेंज लिटमस पेपर कलर, ये लिटमस पेपर का कलर नहीं बदलता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अब कोई चीज लिटमस पेपर का कलर नहीं बदल रही है, क्यों नहीं बदल रही है भाई, क्योंकि लिटमस पेपर क्या नापता है, लिटमस पेपर जो होता है वो ये चेक करता है कि H+ आयंस हैं कि नहीं, किसी भी चीज में H+ मौजूद है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सर मतलब जो ये होता है इथेनॉल होता है, इथेनॉल, इथेनॉल में OH- होता है, H+ नहीं होता है, तो OH- नापता नहीं है, तो इथेनॉल लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है। ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। हाँ, फ्लेमेबल मतलब यही होता है कि इट इज हाईली फ्लेमेबल, मतलब टेम्परेचर कम है तभी तो हाईली फ्लेमेबल है ना। ठीक है, ये इसकी मेन 6 पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए, जो कि 6 पॉइंट्स ओके हैं। ओके, ठीक है ना। सम थिंग्स रिलेटेड टू एमसी फ्रॉम, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम MCQ point of view, MCQ point of view related to ethanol। कुछ चीजें हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी जानकारी में रहनी चाहिए। पहला चीज ये है कि देखो, अगर अगर मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें 95% इथेनॉल है, 95% क्या है, इथेनॉल है। ओके, और उसी कंटेनर में 5% पानी है, 5% वाटर है। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। ठीक है ना, और यही चीज होती है जो, जिस चीज को आप शराब बोलते हैं, हिंदी में यही चीज शराब कहलाती है, साइंस की भाषा में इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं, या नॉर्मल भाषा में इसको कमर्शियल अल्कोहल बोलते हैं, यानी वो अल्कोहल जो बेची जाती है। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी व्हाट इज दिस रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट नाम की बला क्या है, ये हमको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो हमारे काम का है और एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, वो क्या है, देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, इसके अंदर टोटल टोटल 100% इथेनॉल है, 100% इथेनॉल है, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। ओके, 5 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो। ठीक है ना, ठीक है। और एक पॉइंट जो और पूछ सकता है कि मतलब इथेनॉल में क्या क्या चीजें डिसॉल्व हो सकती हैं, इथेनॉल में क्या क्या चीजें डिसॉल्व हो सकती हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होंगे, जैसे ऑप्शन दे देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन दे देगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अगला ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, और चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन अमंग ऑल? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ऑर्गेनिक भी डिसॉल्व होती हैं, इनऑर्गेनिक भी डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हुआ जो हमारा क्लियर हुआ। उसके अलावा ये दोनों जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफ अल्कोहल कंटेन 5% ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड, चार नाम दे देगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल, कोरोना स्पिरिट, सैनिटाइजर। ओके, तो आप सही क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ओके, और इस तरीके से हम लोग ये पॉइंट समझ गए। अब अगली चीज देखते हैं। अब देखिए सर, अभी तक आपने बताया हमको, क्या बताया आपने? बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बताता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में मुझे क्या क्या पढ़ना है किसी भी चीज की इथेनॉल में? तो मुझे इथेनॉल में पढ़ना है पहली चीज कंबशन, कंबशन ऑफ इथेनॉल। ओके सर, कंबशन ऑफ इथेनॉल पढ़ना है, ठीक है सर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो मैं पढ़ूंगा वो क्या पढ़ूंगा? वो पढ़ूंगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। और मैं एक चीज देख लेता हूं इथेनॉल के बारे में, और पढ़ लेता हूं, मतलब इथेनॉल का रिएक्शन विद सोडियम मेटल, यानी सिंपल एक मेटल के साथ, मतलब रिएक्शन विद सोडियम, यानी सिंपल भाषा में हम लोग इसको समझे कि कोई मेटल है, यानी इथेनॉल किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। और क्या हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो एक पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। ओके सर, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। और एक चीज हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनॉइक एसिड, यानी इथेनॉइक एसिड के साथ क्या होता है। ओके, इथेनॉइक एसिड, हमको 5 चीजें ये पढ़नी है। क्लियर, क्लियर। नाउ ये 5 केमिकल प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, और इसमें ये केमिकल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी वो केस स्टडी पूछेगा, केस स्टडी, तो आप समझिए वो यहीं से उठाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ये इसको बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए नाउ आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस चीज को हम लोग फील भी करेंगे कैसे क्या है, लेकिन सबसे पहले सर हम समझते हैं कंबशन का मतलब क्या होता है। कंबशन का मतलब क्या हुआ? कंबशन का मतलब अगर आप नॉर्मल भाषा में समझोगे तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंबशन मतलब होता है कि किसी चीज को बर्न करना, यानी जलाना, जलाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 प्रेजेंट होना चाहिए, यानी किसी चीज को जलाना है और O2 प्रेजेंट होना चाहिए। यानी अब इथेनॉल क्या है? अभी तक हम लोग क्या जानते हैं सर? इथेनॉल है C2H5। अब इथेनॉल क्या है? इथेनॉल है सर एक मिनट, इथेनॉल क्या है? इथेनॉल है C2H5OH है। ओके, ये है। अगर सर इसको मैं ऑक्सीजन ले लूं, साथ में मैंने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है सर, और मैंने इसको बर्न कर दिया। मैंने क्या कर दिया? बर्न कर दिया। तो क्या होगा? तो कौन सी घटना घटेगी? तो सर अगर आप बर्न करेंगे तो आप देखेंगे कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलेगा तो यहां पे सर एक चीज निकलेगी। पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या निकलेगी? एरो। एरो का मतलब है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और दूसरी चीज जो हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी? दूसरी चीज जो हमको मिलेगी सर वो है पानी, वो है पानी। और तीसरी चीज जो हमको मिलेगी वो है हीट। और चौथी चीज जो हमको मिलेगी वो है
लाइट। वो क्या है? लाइट, जिसमें मेन चीज ये दोनों है। यहां तक क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ आपको? नाउ अब इस वाले रिएक्शन को देखते हैं, दूसरे वाले रिएक्शन। अब देखिए, ये रिएक्शन पे भी आप 5 स्टार लगा सकते हैं, 5 स्टार। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि हमको हमारे कोर्स में दो ही चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है इथेनॉल की प्रॉपर्टी और दूसरी पढ़नी है इथेनॉइक एसिड। तो ये इथेनॉइक एसिड बनेगा कैसे, इसका मुझे इसको बनाना है। अब मैं इसको बनाता कैसे हूं? मैं बनाऊंगा यहां से, मेरी बात समझिए, यहां से मैं बनाऊंगा। अब मैं करूंगा क्या, पहले मैं देखता हूं मुझे करना क्या है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, इथेनॉल को ले लूंगा, C2H5OH को मैं इथेनॉल को ले लूंगा। ठीक है, और एक ऑक्सीजन होता है जिसको आप, क्लियर हम लोग समझेंगे, ये इस चीज को हम लोग बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है सर? नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ये होता है, जैसे ऑक्सीजन क्या है, O2 है। अगर O2 को आप बहुत ज्यादा बिजली पास कर दे, मतलब करंट या एनर्जी दे दें, अगर O2 को आप एनर्जी दे देंगे तो वो दो अलग अलग ऑक्सीजन एटम में टूट जाएगा। ओके, तो यही चीज क्या कहलाती है? नेसेंट ऑक्सीजन। इन दोनों ऑक्सीजन को मैंने क्या किया, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करा दिया। यहां पे जो आप था, ये कंबाइंड ऑक्सीजन था। ये क्या था? कंबाइंड ऑक्सीजन, यानी दो ऑक्सीजन मिले थे लेकिन यहाँ अलग अलग थे। यहां भी O2 है, यहां भी O2 है। अब यहां पे क्या हुआ, इसमें जब ये चीज हुई सर, ये चीज हुई, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि एक चीज मौजूद होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो काम नहीं होगा। और वो क्या होता है, उसको या तो आप ले सकते हैं KMnO4, ठीक है, एल्केलाइन, एल्केलाइन KMnO4, और आप यूज कर सकते हैं एसिडिक, एसिडिक क्या, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये और एनर्जी, एक्चुअली में सर ये है क्या, ये दोनों, तो ये जो दोनों है, ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर वाले, ये वाले, इनको मैं कहता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको क्या मैं कहता हूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो होते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करते हैं। जो किस चीज का काम करते हैं? ऑक्सीजन को ऐड करने का। अब सर जब ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी, अब देखो, अगर इथेनॉल रिएक्ट करेगा, अगर इथेनॉल रिएक्ट करेगा नेसेंट ऑक्सीजन से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मिलेगा क्या? तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको जो चीज मिलेगी सर, वो मिलेगी CH3COOH, जिसको हम लोग कहते हैं इथेनॉइक एसिड। क्या बोलते हैं? इथेनॉइक एसिड। अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आप इथेनॉइक एसिड को और डीप में समझ पाएंगे, लेकिन अभी समझते, इथेनॉइक एसिड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा? वाटर। तो ये भी रिएक्शन क्लियर, ये भी रिएक्शन हम लोग समझ पाए, दो रिएक्शन हम लोग। नाउ अब हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि मैंने आपको बताया। और एक्चुअली में ये रिएक्शन ही नहीं है, ये टेस्ट भी है, ये एक टेस्ट भी है, ठीक है। और हम लोगों ने मेटल वाले चैप्टर में पहले ही ये चीज पढ़ी हुई है, लेकिन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? मेटल के साथ, कोई भी मेटल हो सकता है। अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए, वो पहले नंबर पे क्या चीज बनाता है वो तो बात की बात है। यानी ये कोई मेटल है तो कोई ना कोई मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो यहां पे ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जिसको कहते हैं, कोई भी मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड नहीं समझते हैं, हाँ, मतलब आप समझ जाइए कि सोडियम ऑक्साइड टाइप का कुछ बनाएगा। एक्चुअली इसको सोडियम ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, बनाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये बनाएगा, इंपॉर्टेंट ये है जो यहां पे होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन जो बनाया। अब देखिए हाइड्रोजन, अब ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया। यानी कभी भी हमको अल्कोहल पहचानना हो कि कोई चीज अल्कोहल है कि नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे? देखो हम क्या करेंगे, किसी भी अल्कोहल में, अगर अल्कोहल में
यानी इथेनॉल में अगर आप कोई भी मेटल डाल दें, जैसे आपने कोई भी मेटल डाल दिया, सोडियम मेटल डाल दिया, ओके, अल्कोहल में अगर आप मेटल डाल देंगे तो मेन चीजें निकलती है हाइड्रो, कोई गैस है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को जब आप मतलब आप कोई माचिस की तिल्ली उल्ली लाएंगे तो एक पॉपअप साउंड आता है, पॉप अप साउंड आता है। अब देखो जैसे यहाँ पे जब आप कर रहे थे कंबशन ऑफ इथेनॉल में, तो यहाँ पे आपको भाई दिख तो रहा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है कि H2O निकल रहा है, लेकिन हमने जब चेक किया तो हमने देखा एक पॉपअप आवाज आ रही थी। तो पॉपअप आवाज हमेशा हाइड्रोजन की आती है, तो हम समझ गए। ओके, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा आपको लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। यानी C2H5OH, ठीक है, जब रिएक्ट करता है मेटल सोडियम के साथ तो ये जो चीज बनाता है, ठीक है, वो बनाता है C2H5O-, ठीक है, O- और Na+, ठीक है, ये रहा सोडियम, ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी यहाँ पे वो क्या थी, हाइड्रोजन गैस। ये जो चीज है ये यही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, आया समझ। और ये एक टेस्ट फॉर इथेनॉल है, टेस्ट फॉर इथेनॉल, इथेनॉल पहचानने के लिए यही एक टेस्ट भी होता है। क्लियर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे केस स्टडी में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं सर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब कभी भी निकालना होता है, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब मैं सिंपल भाषा में समझूं तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव करना, क्या करना, रिमूवल ऑफ वाटर। समझ गए डिहाइड्रेशन का मतलब, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ वाटर में क्या हुआ, अब हम लोग देखते हैं सर इसमें क्या हुआ, यानी अब ये चीज होती कैसे है, बस हमको ये जानना है। तो अगर मैं इथेनॉल ले लूं, C2H5OH ले लिया, ठीक है। अब जो भी मैंने चीज ली, जो भी मैंने चीज ली, अब मैंने क्या किया, तेजाब, कंसंट्रेटेड H2SO4, तेजाब ले लो, कुछ भी खतरनाक सा ले लो, एसिड, और टेम्परेचर दे दो 170 डिग्री सेल्सियस, बड़ा टेम्परेचर दे दो। यानी कभी भी आप अल्कोहल लेंगे उसके अंदर आप एसिड डाल देंगे कंसंट्रेटेड, और मतलब अभी देखो यहाँ पे पानी डाल के गर्म कर रहा था, कहीं ऑक्सीजन डाल के, कंबशन में ऑक्सीजन डाल के गर्म कर रहा था, यहाँ पे सोडियम डाला था, यहाँ पे उसने शराब के अंदर डाला तेजाब, देख रहे हो कितना खतरनाक कॉम्बो है, शराब में मिला दिया तेजाब, और शराब में अगर आप तेजाब मिला दोगे और उसको गर्म करना शुरू कर दिया, बर्तन को गर्म करना शुरू कर दिया, तो आपको जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो चीज मिलेगी इथीन, वो मिलेगी इथीन प्लस वाटर, प्लस वाटर मिलेगी। ओके, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि अगर मेरे पास है CH3CH2, नहीं इसको ऐसे लिखते हैं जैसे लिखते आए हैं, C2H5OH है, आपने क्या किया, कंसंट्रेटेड तेजाब ले लिया, मतलब प्योर तेजाब एक तरीके से, और उसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो आपको जो चीज मिलेगी वो ये मिलेगी प्लस वाटर मिलेगी, ठीक है। तो और इसका नाम क्या दे देंगे, इसका नाम, इसी को हम लोग कहते हैं इथीन, एथीन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि ये जो चीज हुई कंसंट्रेटेड H2SO4, ये चीज क्या हुई यहाँ पे, ये है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी ये एक ऐसा एजेंट है, बस आप इतना समझिए जिसका काम क्या है, वाटर को रिमूव करना, वाटर को रिमूव करना। यानी वाटर को रिमूव करने का यहाँ क्या मतलब हुआ सर, यहाँ मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ये लिखता, देखो CH3 CH2 और OH, यही था ना, यही था ना। तो जब इसको आप तेजाब डाल रहे थे कंसंट्रेटेड
H2SO4 तेजाब डाल रहे थे और इसको मतलब 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे थे, तो हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि ये H और ये OH अलग हो जा रहा था, H2O अलग हो जा रहा था, और यहाँ पे जो अब एक एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा था, एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना, वो क्या बना ले रहा था, यानी एक्चुअली ये वाला H नहीं निकलेगा, या मैंने वो कर दिया है, देखिए, यानी ये वाला H और ये OH निकल जाता है ना, ये दोनों निकल जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, बाद में बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये बना लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH प्लस वाटर। क्लियर? ये रिएक्शन क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, तो एक तो ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब अगर यही क्वेश्चन केस स्टडी में पूछना होगा तो वो ये ऐसे पूछेगा कि अ सर्टेन सब्सटेंस, ठीक है, a certain substance is mixed with dehydrating agent and उसको बर्न कर दिया गया at large temperature, then an unsaturated compound is formed, इथेन एक unsaturated compound is formed, है ना, then what is the burnt substance, तो जलने वाला सब्सटेंस क्या होगा? अल्कोहल होगा। क्या होगा? इथेनॉल। क्लियर हो गया? समझ गए? चलिए, और एक और आपको एक इंपॉर्टेंट टेस्ट बताता हूं। खैर अभी हमने इथेनॉइक एसिड नहीं पढ़ा है, लेकिन एक टेस्ट देख लेते हैं जो हमारे काम का है। वो काम क्या है? वो ये है कि अगर यहाँ पे जो लास्ट टेस्ट था सर हमारा, लास्ट टेस्ट ये वाला इथेनॉइक एसिड वाला टेस्ट, ये लास्ट टेस्ट क्या था इसको देख लेते हैं। ठीक है सर, ये टेस्ट ये था कि अगर कोई इथेनॉइक एसिड एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है CH3COOH। अभी ऐसे समझ लो, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे ये पूरा टॉपिक। तो ये है आपका इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ठीक है। ये जब रिएक्ट करता है CH3CH2OH के साथ, मतलब इथेनॉल के साथ, और हमने यूज कर लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो ये जो बनाता है, ये एक स्वीट स्मेलिंग, बहुत अच्छी महक आती है, बहुत स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनाता है, जिसको दुनिया कहती है ईस्टर, जिसको दुनिया क्या कहती है? ईस्टर कहती है। और साथ में बनाता है वाटर, साथ में बनाता है वाटर, साथ में क्या बनाता है? वाटर बनाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग इथेनॉइक एसिड भी क्लियर कर लेंगे क्या होता है। ओके ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है। इन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने इथेनॉल को किससे रिएक्ट कराया? इथेनॉल को हमने किससे किससे रिएक्ट कराया? तो सर इथेनॉल को हम लोगों ने सीखा रिएक्ट करवाना ऑक्सीजन से, हमने सीखा इथेनॉल को रिएक्ट कराना नेसेंट ऑक्सीजन से, हमने सीखा इथेनॉल को रिएक्ट कराना सोडियम से, हमने सीखा सर इथेनॉल को रिएक्ट कराना, ठीक है, या रिएक्ट नहीं, इथेनॉल को हमने मतलब हीट, मतलब कंसंट्रेटेड नहीं, ये तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे किसी चीज से रिएक्ट नहीं कराया, यानी यहाँ पे कोई चीज नहीं ली डैश। और हमने सर सीखा इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट कराना, नहीं नहीं नहीं, इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट कराना, ठीक है। इन चीजों से रिएक्ट कराया। अब जब रिएक्ट कराया तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ी, जरूरत भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या कोई भी चीज और, ऑक्सीजन के केस में बस हमको बर्न करना था, हमको सिंपल जला देना था। नेसेंट ऑक्सीजन के केस में क्या करना था? हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए था। हमारे पास दो चॉइस थी, एल्केलाइन KMnO4 था, है ना, और एसिडिक K2Cr2O7 था। ओके, उसके बाद इसमें हमको क्या मिला था? इसमें कोई चीज नॉर्मली रिएक्शन थी, यहाँ कोई चीज यूज नहीं हुई थी, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया था, हमने यूज किया था ना, और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा था। और
यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, यहाँ सिर्फ यूज किया था कंसंट्रेटेड H2SO4 नॉर्मल तेजाब यूज किया था। अब रिजल्ट क्या मिला हमको सर, तीनों चीज में, पहले चीज में मुझे क्या मिलती है, मेन चीज जो मुझे मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी वाटर तो मिलता ही है, वाटर तो सबके हर केस में वाटर मिल रहा है, सिर्फ इसमें इसमें मेन चीज मुझे क्या मिली, इसमें मेन चीज मुझे मिली सर इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड मिली। और इसमें मेन चीज क्या मिली सर मुझे, इसमें मेन चीज मुझे मिली हाइड्रोजन गैस, इसमें मेन चीज मुझे क्या मिली, इथीन मिली, है ना। और इसमें मेन चीज जो मुझे मिलती है उसको मैं कहता हूं ईस्टर कहता हूं, ठीक है, क्लियर है ना। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली ना। देखो हम लोगों ने ये समझा, हम लोगों ने ये भी समझ लिया प्रॉपर्टीज, हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने इसको भी समझ लिया एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोगों ने इसको भी समझ लिया, ठीक है, हम लोगों ने इसको भी समझा, हम लोगों ने ये भी समझ लिया, और हम लोगों ने ये चीज भी समझ गई, ठीक है। ये टेबल आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा, याद रखिएगा, जो भी आपका एग्जामिनर होगा वो आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, अगर ये चीज आप बताने में कामयाब हो गए तो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। ओके, क्लियर, क्लियर हो गया। और दूसरी चीज वो आपसे दो पूछ सकता है कि दो टेस्ट आप कैसे पहचानेंगे अल्कोहल को, तो पहला तरीका ये वाला यूज कर लीजिएगा। देखो टेस्ट तो दो ही हैं, शायद आपको लैब में भी करवाए गए होंगे, आपका एक टेस्ट है ये वाला पहचानने का, ये वाला, एक ये वाला टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, एक ये वाला टेस्ट यूज करते हैं, यही दो टेस्ट यूज करते हैं। ओके